उसको करते हुए भी थोड़ा सा और अगर कुछ व्यवसाय को बढ़ाते हैं, अभी देख लीजिए कि सरकार अभी कैशलेस का प्रचार प्रसार कर रही है कि लोग मान लीजिए गाँव गाँव तक है कि भाई नगर में लेके आप कार्ड वार्ड से पेमेंट ले सकें, ठीक है। इसमें मान लीजिए जैसे आप केवल आप कार्ड पेमेंट लेने के लिए तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको लेने से क्या होता है कि आप बहुत सारा और सर्विस लोगों को दे सकते हैं और आप महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये और कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप पहले से कंप्यूटर से मान लीजिए आप फैमिलियर हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, एक मोबाइल और केवल चाहिए आपको, एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, जिससे इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये मिनी एटीएम की तरह काम करता है। जैसे कोई आदमी बैंक में एटीएम में जाके कार्ड स्वाइप करता है तो पैसा निकालता है 100 रुपये 200 रुपये, उसी तरह से इसको यूज़ करके वो आसानी से मान लीजिए आपने अपना कार्ड स्वाइप किया और आपने उसको 100 रुपये दे दिया, तो उसके आप तो आपका ये जो 100 रुपये उसके अकाउंट से निकल के वो आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, और वही पैसे फिर आपने उसको दे दिया वो आपके अकाउंट में ऐड हो गया। लेकिन जब आपके अकाउंट में आएगा तो आपने जो उसको 100 रुपये दिया, इसमें आपको 104 रुपये ऐड होकर के मिलेगा, 4 रुपये कमीशन में पी जाएगा पर स्वाइप, ठीक है। आप दिन भर में मान लीजिए 20 40 50 स्वैप किया तो अपने 200 रुपये आपको एडिशनल मिल गए, आपने 100 स्वैप किया तो 400 रुपये मिल गया, तो मतलब मोटा मोटी अगर 200 रुपया ही मान के चला जाए तो 6,000 रुपया 5,000 6,000 रुपया आपको महीने में केवल एटीएम विड्रॉल से आपको आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हम लोगों का ये एटीएम विड्रॉल की फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा कोई आदमी मान लीजिए कहीं बैंक ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, मान लीजिए उसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है या किसी को उसको पैसा बाहर देना है, तो अब वो मान लीजिए अब यहाँ तो आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, ठीक है, अब मान लीजिए उसको ट्रांसफर करना है एक्सिस बैंक में, HDFC में कैश ट्रांसफर करना है तो पैसा ट्रांसफर होगा नहीं, उसके लिए जाना पड़ेगा बक्सर, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये आप सेवा दे रहे हैं, आपने आसपास के गांव में ये कर दिया कि भाई जिसको पैसा ट्रांसफर करना है मेरे पास आके आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई बैंक का पैसा हो, वो एक्सिस का हो, HDFC का हो, कॉर्पोरेशन का हो, सेंट्रल का हो, जो पैसा भी किसी का अकाउंट में होगा आप इसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में जाते हैं, बैंक में अगर थर्ड पार्टी में अगर पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उसका 10,000 पे 100 रुपये लिया जाता है, हम लोग 60 रुपये लेते हैं, तो मतलब बैंक से भी 40 रुपये सस्ता हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, 60 रुपये हमने अगर जब 60 रुपये ये कर रहे हैं हम लोग ने लिया, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा 1% ऐड कर सकते हैं, तो 5,000 में 50 रुपये लिया, या अपनी सुविधा के हिसाब से लोग 1.5% तक भी लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने गाँव में अगर जो सुविधा देते हैं इस तरह से लोगों को, तो आप उसके लिए आप 1% अलग से, तो मान लीजिए मोटा मोटी मान लीजिए महीने में दिन भर में आपने 25-50 हज़ार रुपये का काम कर लिया, तो इससे भी 200 300 400 रुपये आप आ गया अलग से, 200 300 रुपये आपका एटीएम विड्रॉल से आ गया, 200 300 आपको मनी ट्रांसफर से आ गया, ठीक है। उसके अलावा आप जितना भी मोबाइल है सारा मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, हाँ मोबाइल भी रिचार्ज होता है, सारा मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, DTH रिचार्ज हो जाता है, जितना DTH आपका मान लीजिए एयरटेल है, टाटा स्काई है, वीडियोकॉन है, जो भी अगर टीवी भी अगर रिचार्ज करना है तो वो भी रिचार्ज हो जाएगा इससे, ठीक है। सारा रिचार्ज फैसिलिटीज़ भी इससे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आप इकट्ठा करते हैं उसका भी कमीशन मिलता है। GIC इंश्योरेंस में अभी अपने आप देखिए सरकार ने क्या किया है कि अगर कार्ड से कोई एक्सपेरिमेंट कर देता है तो उसको 10% छूट मिलता है। अगर मान लीजिए 10,000 का किसी को अगर गाड़ी का अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, अगर वो अगर नगद दे रहा है तो उसको 10,000 रुपये लग रहा है, लेकिन वही अगर कार्ड से पेमेंट करेगा तो उसको 10% कम मतलब 9,000 रुपये लगेगा। तो जब सस्ता पड़ा तो उसको 100 रुपये देने में दिक्कत नहीं है आपको, वो आसानी से आपको 100 रुपये दे देगा, क्योंकि उसको अगर वो कोई नगद आके लेके जा रहा है तो उसको मान लीजिए उसको 1,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, इसके माध्यम से उसको कम देना पड़ रहा है पैसा, ठीक है। तो आप इस माध्यम से अपने व्यवसाय को, और ये आपके बैंक से लिंक रहता है, अब ये जब आप इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं तो आसानी से बैंक कोई भी लोन दे सकती है। अभी मुद्रा योजना के तहत सरकार आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, ठीक है। आप अगर आप ये लगा रहे हैं और आप जाएंगे बैंक के पास की बोलेंगे कि हमको मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपको बैंक आसानी से लोन देगा। क्यों? क्योंकि आप कैश का ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसका दिन भर का पैसा उसका आपके बैंक में ही जा रहा है, कार्ड स्वाइप कर रहा है तो आपके बैंक में जा रहा है, तो बैंक को लोन देने में आपको दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कोई और सामान लेके आ रहे हैं, मान लीजिए स्पीकर लेके आ रहे हैं, तो बिकेगा तब ना पैसा आएगा, लेकिन यहाँ तो नगद है आपके पास, ठीक है। तो इस माध्यम से आप आसानी से आपको लोन भी दिया जाए। आप अगर इसका आईडी ले रहे हैं और जाते हैं कि बैंक में कि भाई हमने ये एमपॉस मशीन लिया है, ठीक है, हमने एमपॉस मशीन लिया है, तो बैंक आपको आसानी से इस माध्यम से आपको लोन भी दे सकती है, ठीक है। ये इस तरह की पूरी फैसिलिटीज़ है। इसका मात्र 7,000 रुपये की कीमत होती है, 7,000 रुपये जो ये करके आप इससे जुड़ सकते हैं लोन, ठीक है। और उसके बाद अपने सुविधा के हिसाब से जितना आपका बेस है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। जैसे आप रिचार्ज, अब सिंपल सोचिए एक मोबाइल रख के आदमी रिचार्ज करता है, उसी तरह से आप ये सेट लेके आप ये सारी